आज की क्लास में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जहांगीर पढ़ाना था। ठीक है, मुगल काल में अकबर को खत्म करते हैं। अकबर को खत्म करने के बाद मैंने क्या कहवाया था, जहांगीर। जहांगीर कौन था और इसका शासन काल जो है किस प्रकार से बेहतर रहा था भारत के अंदर, और इसके क्या क्या कारनामे रहे देश के अंदर, उनको देखना है। ठीक, थोड़ा हम बैक चलते हैं। अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। ठीक, 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा होता है और हुमायूं आपका बाबर का बेटा होता है। ठीक, बाबर अफगान का होता है। कई बार जो है बाबर जो है भारत पहले भी अटैक किया था, लेकिन पानीपत के पहले लड़ाई में आपका बाबर आया था। आपको जो लोधी वंश शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करने के बाद दिल्ली में शासन को स्थापित किया। इसके बाद बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजगद्दी बैठता है। हुमायूं के दो प्रमुख युद्ध थे, एक आपका चौसा का और एक आपका कन्नौज का। इसके अलावा मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद हुमायूं को दोबारा से भारत में जगह जो है मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा मुगल काल को दोबारा से इस्टेब्लिश करने का जो जगह मिला वो पानीपत का दूसरा युद्ध, किसके बीच, हेमू और बैरम खान के बीच। अकबर से नहीं हुआ था। कई बार बच्चे होते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बाद हुआ था, किसके बीच, तो बैरम खान और अकबर के बीच नहीं, बैरम खान और हेमू के बीच हुआ युद्ध। हेमू कौन था, तो राजस्थान के अंदर एक शासक था आदिल शाह। आदिल शाह का एक सेनापति था हेमू, उसके बीच युद्ध हुआ था आपका पानीपत का सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पानीपत के दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि आपका मुगल काल जो था दोबारा से एस्टेब्लिश होना शुरू होता है, और अकबर उस टाइम मात्र 14 साल का ही होता है। इसके बाद अकबर जो था बैरम खान को अपने राज दरबार से भगा देता है, कुछ गलत फहमियों के कारण, जिस कारण से उनके बीच युद्ध भी होता है, और युद्ध होता है तिलवाड़ा का युद्ध। इसके बाद बैरम खान की मौत होती है 1561 में, 60 में, 61 में। इसके बाद उसका विवाह होता है हरका भाई से। हरका भाई जो आपका अमरकोट का राजा, जो वहाँ के शासक क्या कहते हैं आपका जयपुर के, ठीक, जयपुर के जो शासक थे, उसकी बेटी जो हरका बाई थी उससे विवाह करके आपका, जिसे योद्धा भाई कहते हैं, ठीक, शादी करके उसके बाद वो राजपाट को संभालता है। अकबर के द्वारा चलाई गई बहुत सारी नीतियां थी, जिनमें आपको जजिया कर बताया था आपको, सुलह कर नीति थी। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारी नीतियां थी। ठीक, इसके अलावा उन्होंने तीर्थ कर को समाप्त किया। उसने हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो है शासनकाल काफी ज्यादा ही लंबा रहता है। तो जहांगीर को लगता है कि अगर जो है तो जहांगीर को लगता है कि मेरा बाबूजी जो है बहुत लंबा टाइम तक शासन कर लिया है, अगर मैं अब जाकर शासन में बैठूंगा तो मैं तो आधा बूढ़ा हो गया मैं खुद ही। तो जहांगीर खुद जो है लगभग 40-42 साल का हो गया था, तब तक वो राजगद्दी पर बैठ नहीं पाया था। ठीक, तो उसने सोचा कि मैं अपने बाप के खिलाफ जो है विद्रोह कर दूं। उसने विद्रोह करने का प्रयास किया, लेकिन उसका विद्रोह सफल नहीं हुआ। 1605 में जब अकबर मर रहा था, उससे पहले ही जहांगीर को राजगद्दी सौंप दिया। जहांगीर शासक बनने के बाद काफी अच्छे काम भी किए थे। जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था। जहांगीर को अकबर के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था अनारकली, जिससे प्यार हो गया। जब अकबर को पता चला कि जहांगीर अर्थात सलीम को अनारकली से प्यार हो गया, तो वो अनारकली को कहां भेज दिया, लाहौर, अपने देश से बाहर भेज दिया। और भेजने के बाद जब जहांगीर शासक बनता है तो जहांगीर वहां पे मकबरा बनाता है। ठीक, किसका, अनारकली के लिए, व्हाइट संगमरमर का, और उस पर लिखा हुआ है आज भी कि मुझे एक दिन का भी वक्त मिलता अगर अनारकली से मिलने का, तो मैं कयामत के दिन तक खुदा का शुक्रगुजार होता। मतलब कयामत दिन तक मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता। ठीक, जहांगीर कहता है कि अगर मुझे एक दिन भी अनारकली को मिलने का मौका दिया होता, लेकिन नहीं मिलता, वो मर जाती है। सलीम इसके बाद 5 शादी करता है। ठीक, कहता है एक नहीं, अब तो मैं 5 शादी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सलीम जो है किसका नाम होता है और जहांगीर कब बनता है नाम इसका, इसके बाद इसका पूरा नाम क्या होता है। इतने बड़े बड़े नाम तो इन्हें रख लिए, ये सारे आपको मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक, पहले इसका मैं परिचय दिखाता हूं, सलीम जो था कौन था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसकी माता का नाम हरका बाई अर्थात जोधा बाई, पिता का नाम अकबर। ठीक, अकबर, इसका बचपन का नाम सलीम, पूरा नाम इसका नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इतना अच्छा नाम है इसका, याद करते करते पागल हो जाओगे। ठीक, तो इसका नाम क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये बहुत ही भयंकर नाम है, अकबर से भी लंबा चौड़ा नाम, जिससे अकबर का नाम लंबा चौड़ा था, इसने अपना नाम भी लंबा चौड़ा रख लिया। ठीक, तो सिंपल भाषा में इसे जहांगीर कहते हैं।
तो कई बार एग्जाम में पूछ दे कि जहांगीर का नाम इनमें से पूरा नाम क्या है, तो एग्जाम में देखना नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसके बाद पिता अकबर और माता हरकाबाई। राज्याभिषेक आपका 1605 में अकबर के मरने से पहले ही राज्याभिषेक करता है, अकबर इसके बाद मर जाता है। ठीक, 1605 3 नवंबर को ये राजगद्दी पर बैठता है। अनारकली से इसको प्रेम हो जाता है, इसलिए अनारकली की याद में इसने मकबरा बना दिया और लिखवा क्या दिया कि अगर मुझे अनारकली से एक दिन का भी मिलने का मौका मिलता तो मैं कयामत के दिन तक खुदा का शुक्रिया अदा करता। वो लिखा हुआ अभी भी। इसके बाद उसकी पत्नियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो देखो इसकी कुल जो है 5 पत्नियां थी, लोगों से एक नहीं संभलता, इन्होंने 5-5 शादी कर रखी थी। सबसे नंबर 1 पहली पत्नी मानबाई, दूसरी जगत गोसाई, तीसरी रुखसाना बानो, चौथी सलमा बानो और 5वीं नूरजहां। ठीक, नूरजहां इन सब में सबसे सुंदर थी, इसलिए इसका नाम रखा नूरजहां। लेकिन ये पत्नी किसी और थी, जहांगीर ने शादी कर लिया। ठीक, तो मानबाई खुसरो, मानबाई से जब बेटा हुआ उसका नाम था खुसरो खां, और जगत गोसाई से जो बेटा हुआ उसका नाम था खुर्रम खां, जिसे शाहजहां कहते हैं। ठीक, और रुखसाना बानो से जो बेटा हुआ उसका नाम था सरभार, और सलमा बानो से मिलता है परवेज, और नूरजहां से बेटी होती है लाडली बेगम। काफी अच्छा नामकरण हुआ। अब जो है जो जहांगीर का पहला बेटा था, जो पहली पत्नी थी मानबाई, खुसरो का बेटा, मानबाई का बेटा होता है खुसरो खान, तो वो जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है। कब? तो उसे लगता है अगर मेरे बाबूजी 1621-22 तक अगर राजगद्दी खाली करेगा तो मेरी उम्र रहेगी वहां पे 40 साल, तो मैं शासन कब करूंगा। तो उसने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो खुसरो का विद्रोह 1606 में भेड़ावाल के मैदान में जहांगीर से संघर्ष खुसरो ने कर दिया, और जब संघर्ष हुआ तो खुसरो हार गया। अब संघर्ष किया क्यों? तो हुआ क्या कि जहांगीर जो था संघर्ष करने के लिए एक सिख के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उससे आशीर्वाद लिया। गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दे दिया। ठीक, और आशीर्वाद जब दे दिया तो युद्ध के मैदान में हार गया जहांगीर। जब हार गया तो इसे कैद कर लिया गया, और कैद करने के बाद पहला बार जब हराया तो पहली बार तो नहीं गया, दूसरी बार जब हराया था जहांगीर को दोबारा खुसरो ने विद्रोह किया था। पहले विद्रोह किया तो बच गया, दूसरा विद्रोह किया, जाके अर्जुन देव से क्या लिया, आशीर्वाद लिया। ठीक, तो उसको पकड़ करके उसका आंख फोड़ दिया और अंधा कर दिया उसको। ठीक, और जिसने शिक्षा दी, जिसने आशीर्वाद दिया, किसने? अर्जुन देव ने। तो जहांगीर ने कहा अर्जुन देव से, सिख के 5वें गुरु है, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? तो जहांगीर ने फांसी लटकाया था। क्यों लटकाया था? तो कहा तुमने जो है क्या खुसरो को जो है शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया, इसलिए तुम या तो जुर्माना भरो या नहीं तो मौत के गले लो। कहा मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, तो उसको फांसी पर लटका दिया। इसके बाद जो आपका खुसरो था उसको अंधा करके कैद कर देता है। अब शाहजहां खुर्रम खां को लगता है कि अगर मैं अपने भाई को नहीं मारा तो शायद बताया जाता है कि पिता के बाद बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो इस चक्कर में खुसरो खां को जहांगीर ने गुप्त द्वारा गला घोट करके जेल में मरवा देता है। कौन? शाहजहां। और राजगद्दी को पाने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका खुसरो का जो है मौत कारण कौन है? आपका शाहजहां। दूसरी बात, गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? तो आपका जहांगीर ने फांसी पर लटकाया था। 2 सिख थे, एक आपका गुरु अर्जुन देव और एक आपका तेग बहादुर। ठीक, दोनों हत्या, एक हत्या की जहांगीर ने और एक हत्या की औरंगजेब ने। ठीक, वो बताऊंगा औरंगजेब ने। इसके बाद दक्षिणी विजय, खुर्रम खान ने अहमदनगर के वजीर को हरा करके शाहजहां की उपाधि ली थी। खुर्रम खान ने की उपाधि थी शाहजहां। ठीक, शहंशाहों का शहंशाह था ये। ठीक, खुर्रम खान ने क्या किया? अहमदनगर के वजीर को हरा करके क्या किया? अपने आप को शाहजहां की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद हाँ, इसको बताएगा। इसमें कैसे आ गया औरंगजेब? मैंने क्या कहा कि 2 व्यक्ति थे, एक तो औरंगजेब और एक जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव को फांसी लटकाया, और जहां तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी लटकाया था। तो 2 सिख गुरु को मारने वाले 2 शासक थे, एक जहांगीर और एक आपका औरंगजेब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब आता है मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय में बताया था आपको कि जहां राणा प्रताप ने अकबर के सैनिक मान सिंह को हरा करके उसको 2 तरफ से फाड़ दिया था, और अकबर को जो है महाराणा प्रताप ने दोनों को बीच से हटा दिया था ना, मान सिंह को। तो मान सिंह कौन था? जयपुर राजा था, हरका बाई का भाई था, मतलब जोधा बाई का भाई।
ठीक, तो मान सिंह जो था सेनापति था किसका? अकबर का। तो अकबर का जो था सेनापति मान सिंह, जब मेवाड़ पर अटैक किया उस टाइम पे राणा प्रताप शासक था। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध हुआ कब? 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और दोबारा जो है मेवाड़ जो है पूरे चित्तौड़ पर जो है राणा प्रताप का शासन हो जाता है। इसके बाद उसका बेटा होता है अमर सिंह। जब अमर सिंह शासक बनता है तो जहांगीर जो है उस पर अटैक करने का प्रयास करता है, लेकिन जहांगीर जो था वो आत्मसमर्पण नहीं करता है, स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता है। फिर शाहजहां जाकर के क्या किया? अटैक कर दिया और उसमें अमर सिंह की हार हो जाती है। अमर सिंह के हारने के बाद उन दोनों के बीच संधि होती है। किसकी? मेवाड़ और मुगलों की संधि। यहां लिखा हुआ है महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र और अमर सिंह राजगद्दी बैठता है। शासक बनते ही जहांगीर ने मेवाड़ पर अटैक करता है, लेकिन वो क्या करता है? हारता नहीं, स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसके बाद जब शाहजहां अटैक करता है तब जाकर के वो हार जाता है और हारने के बाद जो है उन दोनों के बीच क्या होती है? संधियां होती है। 1613 में जहांगीर ने खुर्रम खां को मेवाड़ के ऊपर संघर्ष के लिए भेजता है और वो हार जाता है। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह हारने के बाद जो है क्या करता है? संधि करता है। किसके बीच? मेवाड़ और मुगलों के बीच। इनमें देखते हैं कि राणा ने मुगलों के उपाधि अधीनता नहीं मानी। राणा ने क्या? मुगलों की अधीनता मानी? यहां मानी थी क्योंकि ये हार गया था। तो हारने के बाद तुम अधीनता मानोगे, लेकिन वैवाहिक संबंध इन्होंने नहीं बनाया। पुत्र करण सिंह को क्या किया? मुगल दरबार में भेज दिया। अमर सिंह के पुत्र का नाम करण सिंह, ठीक, और चित्तौड़ राणा को दे दिया। दोबारा चित्तौड़ राणा को दे दिया और क्या किया? एक फरमान साइन करवाया कि कहा कि चित्तौड़गढ़ के किले जो तुम्हें दिया गया है उस पर तुम किलेबंदी दोबारा नहीं करोगे। किसको कहा? अमर सिंह को, ठीक। इस प्रकार से संधियां खत्म हो गई। इसके बाद जो आपका जहांगीर था वो नूरजहां से विवाह करता है। अब नूरजहां से विवाह कैसे होता है वो भी देख लो। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिया था। कौन थी ये? मेहरुनिया थी। नूरजहां नाम किसने रखा? तो जहांगीर नाम रखा इसका नूरजहां, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर थी। इसने जीवन में पहली बार नूरजहां को देखा और देखते इसको प्यार हो गया। एक विधवा को देखा गया और विधवा को देखते प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विवाह हुआ था 1594 में। किसके साथ? अली कुली बेग से। अली कुली, मोहम्मद अली कुली बेग था जो कि जहांगीर के सेना में ही शामिल था। उसने क्या किया? शेर को अपने हाथ से मार दिया, इसलिए इसको शेर अफगान की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर ने किसको शेर ए खान की उपाधि दी थी? तो आपको अली कुली बेग को। अली कुली बेग मरने के बाद जब उसकी विधवा होती है आपका कौन? मेहरुनिया को जब जहांगीर देखता है, देखते उसे प्यार हो जाता है, वो मोहित हो जाता है और इससे वो विवाह करता है और कहता है कि तुम नूर हो। नूर मतलब क्या? बहुत ही खूबसूरत, तुम्हारे ऐसा कोई नहीं। नूरजहां की उपाधि इसे दी, मतलब नूरजहां के नाम से पुकारा गया। इसके बाद नूरजहां और जहांगीर के बीच जो है गुटबंदी हो गया। नूरजहां ने अपने अलग से गुट बना लिए और समाज, क्योंकि भाई 5 पत्नियां थी इसकी, 5 पत्नियों में सबको अपने अपने राजपाट चाहिए था। खुसरो खां तो मर गया था, लेकिन यहां तो बचा होता खुर्रम खां, सहरभार, परवेज, लाडली बेगम, सब बचे ही थे। तो इनमें देखा गया कि नूरजहां ने तीजी ग्यास बेग, मतलब नूरजहां गुट बना जिसमें तीजी ग्यास बेग कौन था? आपका उसके पिता थे। किसके? नूरजहां के पिता का नाम तीजी ग्यास बेग, ठीक, बेग था। ठीक, इसके बाद इसकी माता असमत बेग, इसकी माता का नाम असमत बेग और आसम खां इसका भाई था और खुर्रम खां। इसके गुट में कौन कौन शामिल थे देख लो। माता, पिता, भाई और कौन? सुतला बेटा खुर्रम खां। लेकिन इसमें जो गुटबंदी होती है ये वो होता है कि जो आसफ खान था, किसका भाई? नूरजहां का भाई, वो अपनी बेटी से विवाह करवाता है। किसका? खुर्रम खां का, ठीक। अब आसफ खां चाह रहा था खुर्रम खां शासक बने, जबकि नूरजहां चाह रही थी कि मेरी बेटी लाडली बेग से जो है, लाडली बेगम से विवाह करे। कौन? खुर्रम खां। लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी किससे होती है? तो आसफ खां की जो बेटी होती है उससे शादी करता है कौन? शाहजहां। और शादी करने के बाद 2 गुट यही बढ़ता है। अब जो है जहांगीर को जो है मारने का प्लान बनाया जाता है। अब शाहजहां को लगता है किस प्रकार से इसको हटाया जाए। तो 1626 में जो शाहजहां था वो विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। उस विद्रोह को दबा दिया गया और दबाने के बाद फिर भी शाहजहां को छोड़ दिया गया। दूसरी बार विद्रोह किया, उसको भी दबा दिया। तीसरी बार विद्रोह किया, उसमें जहांगीर विद्रोह तो किया नहीं, उससे पहले ही जहांगीर लुढ़क गया। कब? 1627 में। लुढ़कने के बाद
शाहजहां जो थे इन सब के विद्रोह कुचल करके खुद को अपने आप को शासक घोषित कर लिया। इसके बाद शाहजहां जहांगीर के बाद शासक बनता है। अब शाहजहां से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। शाहजहां की कला और चित्रकला। शाहजहां चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। शाहजहां के चित्रकला के टाइम, शाहजहां के टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला में, ठीक। ये अच्छे अच्छे पेंटर रखते थे, नक्काशी करने वाले। तो दिखाया गया है कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मशहूर पक्षी का विशेषज्ञ था। मशहूर कौन था? पक्षी विशेषज्ञ। और अबुल हसन जो था व्यक्ति को विशेषज्ञ था। और इत्याद उद दौला का मकबरा इन्होंने बनाया था, ठीक। कहां पे है? आगरा में। तो इत्याद जो उद का मकबरा है वो कहां है? आगरा में। मकबरे इस क्वेश्चन के बाद आते हैं। ये सफेद संगमरमर का पहला मकबरा था, ठीक। इत्याद उद दौला का मकबरा। इसके अलावा जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जब जहांगीर मर गया तो खुर्रम खान ने उसको जो है वहीं जाकर दफना दिया। कहां पे? लाहौर में, ठीक। इसके बाद आत्मकथा जो है जहांगीर की कौन सी है? तुझू की जहांगीरी। तो क्वेश्चन आता है जो आपका जहांगीर के आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझू की जहांगीरी जहांगीर के आत्मकथा का नाम है। इसके बाद इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। अब एक पॉइंट और है जो आपका है न्याय के लिए। न्याय के लिए पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा फेमस था आपका शाहजहां। शाहजहां ने एक घंटी बना दिया था और जंजीर, सोने के जंजीर जो है मेन गेट से कनेक्ट कर दिया। कहां पे? आपका सिद्ध उसके बेडरूम में। और घंटी लगा दिया 5 घंटी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे किसी का बकरी चुरा लिया गया, तो आएगा महाराज, घंटी बजाएगा, क्या प्रॉब्लम है? महाराज मेरी बकरी चुरा गई। हाँ भाई ढूंढो बकरी इसकी। कोई आया, महाराज मेरा भैंस गायब हो गया। हाँ जा भाई भैंस गायब हो गई, देख ले इसका क्या गायब है। तो न्याय के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन था? जहांगीर। न्याय के लिए, क्योंकि भाई एक ऐसा शासक जो अब सोने की जंजीर लगा करके बेडरूम तक उसके घंटी को लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है? टंटनाओ घंटी, वहां पे सिद्ध आवाज है। कहां पे? बेडरूम में। प्रॉब्लम पूछो क्या प्रॉब्लम है, बता देगा। तो न्याय के लिए फेमस कौन था? जहांगीर। सोने की जंजीर किसने लगाई थी न्याय के लिए? जहांगीर ने। तो जितने भी पॉइंट है सब के सब इंपॉर्टेंट है। और इसी के टाइम में 2 आपके विदेशी आए थे। 2 आपके कौन आए थे? ब्रिटिश के लोग आए थे, जो कि व्यापार के लिए, व्यापार के गतिरोध से आए थे। व्यापार के यहां पे स्थापित फैक्ट्री स्थापित करने आए थे। एक का नाम था हॉकिंस और एक का नाम था सर थॉमस रो। हॉकिंस जो आने वाला था वो आने वाला था आपका एलिजाबेथ प्रथम के टाइम में। लेकिन एलिजाबेथ की मृत्यु आती है मरने के बाद। एलिजाबेथ जो मर जाती है, एलिजाबेथ, उसके मरने के बाद सर जॉन साइमन जो था, सर जॉन, ठीक, सर जॉन जो था वहां का राजगद्दी अपनाता है और अपना राजदूत भेजता है। कहां पे? भारत। कहता है कि तुम जाओ, भारत में तुम्हें अकबर मिलेगा। और आता कब? ये 1608 में। तो जब वो आता है देखते हैं अकबर तो है ही नहीं, फरमान लेकर आया अकबर के लिए, लेकिन पहुंचाया किसको? जहांगीर को। तो 1608 से 1611 तक भारत में रहा और वापस वो चला गया। व्यापारी प्रमाण मिला, प्रमाण दिया, फैक्ट्री बनाने की जिम्मेदारी दी। दोबारा इसके बाद एक और आया, कौन? 1615 में सर थॉमस रो। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन से आने वाला पहला जो आपका ब्रिटिश था, ब्रिटिश अधिकारी था जो मुगल दरबार में आया था, कौन था आपका? तो हॉकिंस था। और दूसरा सर थॉमस रो। कई बार क्वेश्चन आ गया है। तो 1608 में कौन आया था? हॉकिंस। और 1615 में आया था सर थॉमस रो। तो जहांगीर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने इसमें आपके कवर करा दिए। इसके अलावा जहांगीर से कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक आपका शाहजहां होगा, ठीक। इसे खुर्रम खां कहते हैं। उन्होंने कितनी पॉलिसियां निकाली थी, उन्होंने क्या क्या किया था, उसके कारनामे भी हम दिखाएंगे आपको। तो इनमें जो भी दिक्कत है वो अपना नोट कर लेंगे और आराम से इसको आगे बढ़ाएंगे।